चीज़ को लेकर आप लोग हड़ताल? देखिए, मांगे 3 हैं, जिसमें जो अभी सेवा समाप्त कर दिया गया अतिथि व्याख्याताओं का, उनको पुनः नियुक्ति देने का है। प्लस दूसरी मांग ये है कि 12 महीना हम लोग को नौकरी में रखे और 12 महीने की सैलरी मिले। तीसरी मांग ये है कि कोई भी अगर नियुक्ति होती है कहीं से भी और ट्रांसफ़र होता है, तो इस तरीके में अतिथि व्याख्याताओं को प्रभावित ना किया जाए, उनको अध्यापन कार्य 65 वर्ष तक का दिया जाए। और इसके फेवर में हमारे साथियों ने उच्च न्यायालय में आवेदन लगाया था, रिट पिटीशन लगाया था। उसमें निर्देश आया है कि इनके लिए व्यवस्था बनाई जाए। दूसरा ये और भी जो लगाए थे पिटीशन, उसमें भी आया है कि अभी नई नियुक्ति पे रोक लगा दी गई है। तीसरा है कि 22/6 को मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निवास कार्यालय से एक निर्देश पत्र जारी किया गया है भारत साधक सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और अतिथि व्याख्याताओं की जो समस्या है, जीवन स्तर है, वो लगातार गिरते जा रही है। 6 महीने की नौकरी और उसके बाद जो खालीपन है, उसमें आर्थिक व्यवस्था और जो परिवार चलाना है, बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। इसलिए तत्काल व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलनरत हैं। सरकार अतिथि व्याख्याता इसलिए बुलाता है कि कभी भी उनको हटाया जा सके, तो आप लोग की नियमितीकरण की मांग को कैसे वो मानेंगे? जी देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि भाई कोई भी जो इस टाइप का नौकरी में है, बार बार पुनः है, तो उसमें दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी अनुमित के जगह में अनियमित दैनिक वेतनभोगी को या इस टाइप के नौकरी में दोबारा नहीं रख सकते। रेगुलर रखने का है, लेकिन रेगुलर रखने के लिए ये कई सालों से पढ़ा रहे हैं। 20 सालों वाले भी हैं, 2 साल वाले भी हैं, 10 साल वाले भी हैं। इनके बगैर व्यवस्था के इस टाइप का हटा देना ये अन्याय है, शोषण है। और 2006 में जो इन लोग, इसका कारण ये भी रहा है कि सारे राज्यों में, पूरे देश में 2006 में सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश पारित हुआ था उमा देवी के केस में। उसी केस को इन लोग उदाहरण स्वरूप लेके शोषण कर रहे हैं, जो कि एक औचित्यहीन है। इसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया है। तो इस टाइप के जो मामले हैं न्यायालय में गया है, इसलिए हमारे मामले जायज़ हैं, औचित्य युक्त है। इस पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग से पहुँचे हुए हैं। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जी 5 संभाग से आए हुए हैं सर। हमने 3 सूत्री मांगों को लेकर हम 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें से पहला मांग है प्रभावित अतिथि जो मतलब सहायक प्राध्यापक भर्ती से प्रभावित जो हुए हैं, उनकी पुनर्नियुक्ति। दूसरा हमारा है जो 6 महीने रख कर हमको 6 महीने बाहर निकाल दिया जाता है, उसको 12 माह कर दिया जाए। उनके साथ में एक मुफ्त व्यवस्था, वेतन व्यवस्था। और तीसरी जो हमारी मांग है वो जॉब सिक्योरिटी। हमारा 3 सूत्री मांग यही निवेदन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमारी 3 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे हमारी जो बेरोजगारी है वो पूर्ण तरह से सुरक्षित रहे। यही है हम समस्त अतिथि व्याख्याताओं से का यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमें पुनः नियुक्ति दिया जाए जल्द से जल्द। बेरोजगारी को हटा दिया है, तो क्या आप लोग को लगता है जो इस तरह की व्यवस्था है अतिथि व्याख्याता शिक्षक या फिर अतिथि कर्मचारी, इनसे जो सरकार ये दावा करती है कि बेरोजगारी नहीं है, आप सही मानते हैं? जी नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर साल भर में 6 महीने काम दिया जाता है और 6 महीने बेरोजगार रखा जाता है, तो हमारे हिसाब से ये रोजगार नहीं कहा जाएगा। बेरोजगारी का स्पष्ट उदाहरण है जो आज हम यहाँ पे हड़ताल में उपस्थित हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी मुक्त हो चुकी है। ये उदाहरण है हम लोगों का, और इस पर ध्यान दिया जाए। सरकार दावा करती है छत्तीसगढ़ बेरोजगार मुक्त हो गया है, यहाँ बेरोजगारी दर 6.0 है। हमारे मुख्य अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% है करके आया था, लेकिन अभी हाल ही में CGPSC द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है प्यून पोस्ट का, जिसमें 75 से 76 पदों के लिए लिया जा रहा है। उसमें लगभग 2 लाख कैंडिडेट आवेदन किया। आप बताइए ये 2 लाख कहाँ से आया? जब कोई बेरोजगार ही नहीं है तो 2 लाख कहाँ से आए, वो भी प्यून पोस्ट के लिए? तो आप खुद देख सकते हैं मुखिया जी कितने बेरोजगारी हमारे छत्तीसगढ़ में है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। बाकी तो पूरे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, रोजगार कहीं नहीं दिखता है। हम स्वयं एग्जाम्पल अतिथि व्याख्याता ही हैं। हम ये भी देखते हैं कि ठगा हुआ महसूस करते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग महसूस करते हैं। लगातार 11 से 12 साल से हमारे अतिथि साथी छत्तीसगढ़ में के महाविद्यालयों में अपना समय दे रहे हैं, और लगभग 4 साल हो गए हम लोग को आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिलता है।
और अनियमित कर्मचारी हैं, कोई 2 महीना से हड़ताल कर रहा है, कोई 2 साल से हड़ताल कर रहा है। आप लोग की मांग 2 दिन में कैसे पूरा हो जाएगी? जी बिल्कुल पूरा करना पड़ेगा। कुछ अधिनियम है कानून में, उसका हम लोग यूज करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यूज करेंगे और आरटीआई का यूज करेंगे। और माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया है उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी हम लोग मांगेंगे। आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी यदि मांग पूरा नहीं होता है तो? अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरा साक्ष्य इकट्ठा करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोग आवेदन करेंगे।